Hello everyone, I am Leena Thakre and today we will talk about how to score 90% plus in examination. तो बेटा हम लोग देख रहे हैं आज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप लोग 90% प्लस कैसे कर सकते हैं, इसके पास हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, तो इसके लिए आपने देखा होगा बायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर्स को आपको लाइन बाई लाइन्स पढ़ना है। जब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसमें आते हैं डायग्राम्स आते हैं। तो उन डायग्राम्स को देखा बेटा आप लोग, जैसे फ्लावर है हमारे पास, तो फ्लावर में 4 साइकिल प्रेजेंट होते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। हम लोग बात करें कैलेक्स एंड कोरोला की, तो ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं एंड एंडोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और इसी के बेस पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा हम लोग क्या देखते हैं, इसके पास गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में कार्पेल या पिस्टिल होता है। तो ये कार्पेल या पिस्टिल जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। एंड ओरी कंटेन ओव्यूल, और ये जो ओव्यूल होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो हमें इसके जो लेबल्स है और इनका जो वर्क है इसको प्रॉपर लाइन वाइज करना भी है और समझना भी है। और इसमें जो कीवर्ड्स आते हैं, जैसे आपके पास इनमें कीवर्ड्स आए एंडोशियम, गाइनोशियम, इन कीवर्ड्स को अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमें PYQs सॉल्व करने हैं और PYQs जैसे ही हो जाते तो हमें क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। और रिवीजन करके हम लोग 90% प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं। सो बेटा हम लोग क्या करें, सबसे पहले अब हमने किया है स्टार्ट, जिसके लिए हम लोग 9 वाइज लाइन जैसे ही NCERT चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हो तो उसके साथ साथ आपको डायग्राम की डेली प्रैक्टिस करनी है, और आपका जो आंसर होगा, आंसर का प्रेजेंटेशन होगा, उसे इम्प्रूव करना है बहुत अच्छा। और एग्ज़ामिनेशन में जब आप एग्ज़ामिनेशन में जाते हो तो एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के समय हम लोग क्या देखते हैं कि एग्ज़ाम में आपके जो राइट पॉइंट वाइज आंसर्स आपके जितने भी है तो उससे प्रॉपर बहुत अच्छा आंसर्स बनता है आपका। अंडरलाइन कीवर्ड, जो कीवर्ड आए हुए हैं उसको आप लोग अंडरलाइन करोगे। यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड ड्रॉ डायग्राम्स नीट एंड क्लीन विथ लेबल्ड, ओके। सो एंड कीप हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन। इस तरह बेटा आप लोग उसे प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ामिनेशन में इस तरह ही हमारी जो ट्रेजेडी वो बनी रहेगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस देखें कि कितना वेटेज है और हम लोग कैसे करें। तो हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट जो हमारे यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो करते हैं तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें टिपिकल फ्लावर लिया हुआ है और टिपिकल फ्लावर को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा जो डायग्राम दे रखे हैं और इसमें जो कीवर्ड्स है उसको आप लोग प्रॉपर कर ले। और थर्ड आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन, इसके अलावा टैप्स टू बेबी, एमनियोसेंटेसिस, IVF जैसे जितने भी कीवर्ड्स आए हुए उनको प्रॉपरली आप लोग रेडी कर ले। इसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, मेंडल्स लॉ आए हुए हैं और वेरिएशन से। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे जो आपके पी प्लांट्स है, तो पी प्लांट्स में हम लोग पी प्लांट्स से रिलेटेड मेंडल्स लॉ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसको एक्सप्लेन करना है आपको। हाँ, और आगे बढ़े हम लोग तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को करना है, आगे इवोल्यूशन करना है। तो इस तरह से आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी 16 मार्क्स की। थर्ड आते हैं हम लोग बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं तो इसमें आप लोग क्या देखते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा किन डिजीज़ पर क्वेश्चन बनते हैं, एड्स, मलेरिया, कैंसर की बात करते हैं हम लोग। तो ये आप लोग केस स्टडी बेस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और हम लोग आगे बढ़े तो इसके अलावा वायरस,
बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ आती है, तो उसको भी आप लोग प्रॉपरली फ्लो चार्ट के साथ करें तो ईजी होगा। आगे बढ़े हम लोग तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के सारे टॉपिक कवर कर ले। इसके नेक्स्ट आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और इसके अलावा इस एप्लीकेशन। तो दोनों पार्ट टॉपिक वाइज आप लोग कवर कर ले, जिसमें आपका सारे छोटे छोटे बायो रिएक्टर हो गया, बायो पायरेसी हो गया, बायो पेटेंट हो गया, इन टॉपिक्स को प्रॉपर कवर किया जा सके। इसके बाद आ जाता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके अलावा इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक और जितने भी इकोसिस्टम दे रखे हैं हमारे कोर्स में उनको टॉपिक वाइज पूरा कर ले फ्लो चार्ट के साथ। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस तरह से बेटा अगर हम लोग NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ी हुई है तो हमारे 70+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं। 70% मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अब हमारा 30% बायोलॉजी बचा हुआ है, 30% बायोलॉजी बचा हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल्स होते। तो अगर प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं हम लोग तो प्रैक्टिकल में हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिकॉर्ड, वाइवा एंड प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट बेटा आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा स्पेसिमेन है और स्लाइड प्रिपरेशन है। हमने ये पूरा वर्क किया हुआ है, रिकॉर्ड प्रॉपर बना हुआ है। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और केस स्टडी बेस्ड है तो वो और भी अच्छा होगा। और ये सारा आपने वर्क किया हुआ है प्रॉपर तो आपका वाइवा अच्छा जाएगा ही, और जिसकी वजह से उसमें भी 30 में से 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और इस तरह से आपका 70 + 30 100 जो बायोलॉजी है पूरा 100 मार्क्स का, उसमें आप लोग 90% + स्कोर इजीली कर सकते हो। सो आप लोग प्लीज़ लेट्स ज्वाइन विद्यावारिधि बाल विनय मंदिर। और आप लोग इसके लिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।